हेलो एवरीवन। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी एक पूरी कि आप अपनी क्लास 10th में किस हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बना के पूरे साल अच्छे से पढ़ सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, है ना। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको अपने बेसिक क्लियर करने हैं, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जो बेसिक्स हैं ना वो क्लियर नहीं हो पाते हैं और उन बेसिक्स की वजह से वो आगे सफ़र करते हैं। और जो चैप्टर्स हमारी बुक में होते हैं उनके जो टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं वो उन टॉपिक्स को नहीं समझ पाते क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं हो पा होते हैं और इसी वजह से वो बेसिक्स में ही अटके रहते हैं और उससे ऊपर जा ही नहीं पाते। और यही रीज़न होता है कि मार्क्स भी अच्छे नहीं आ पाते, क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको तो कैसे आप करोगे, है ना। तो सबसे ज़रूरी है आपके बेसिक क्लियर होने ज़रूरी है। इसीलिए मैंने उस वीडियो में आपको लगभग अभी जो हमारा मार्च चल रहा है तो मैंने बोला था कि मार्च में आप इस बेसिक को कंप्लीट कर लेना। तो अभी भी आपके पास 10 दिन है, तो इस स्ट्रेटेजी को आप अपना के अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप उस वीडियो को देख सकते हो कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी बताई थी। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से वो बेसिक्स चीज़ें हैं जिनको आपको ज़रूर करना चाहिए ताकि 10th में आपको दिक्कत ना हो, यानी जब भी आप अपना सिलेबस चालू करो करना तो आपको दिक्कत ना हो। तो क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो देखो सबसे पहले है कि आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो इंटीजर्स होते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उनको प्लस करने में, माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने में या फिर डिवाइड करने में। तो एडिशन हो चाहे या सब्सट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लाई या डिवीजन, इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपको आना चाहिए कि इंटीजर्स को कैसे प्लस करोगे, कैसे माइनस करोगे या कैसे मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्लस माइनस में दिक्कत होती है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 - 5, तो अब 2 - 5 -3 होता है, वो 3 लिख देंगे। तो ये गड़बड़ हो गई ना। एक साइन से भी मैथ्स में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। एक भी आपने छोटी सी गलती की आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है। उसके बाद ब्रैकेट्स होते हैं। देखो मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व नहीं कर पाते कि ब्रैकेट्स कहीं आगे है तो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो वो ब्रैकेट्स सॉल्व करने की टेक्निक आपको आनी चाहिए, है ना। ब्रैकेट्स भी 2-3 टाइप के होते हैं तो वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं। उसके बाद अगर हम लें तो देखो अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, प्राइम नंबर, इर्रेशनल नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, या फिर हमारा वो हो गया क्या बोलते हैं उसे, कंपोजिट नंबर। तो ऐसे कई सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे इनके नाम होते हैं। तो ये भी आने आपको ज़रूरी है। इनका मतलब क्या होता है, प्राइम कौन से होते हैं, को प्राइम कौन से होते हैं या इरेशनल कौन से होते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। ये सब छोटी क्लासेस की चीज़ें हैं, भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें मिल सकती है ना। तो अच्छा ये कि हम अभी पढ़ लें ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे ना, आगे तो हमें सिलेबस पढ़ना है। इसके बाद देखो कि कुछ दिक्कत आती है बच्चों को रूट्स में। जैसे मान लो मैंने दे दिया √3 × √2, क्या आएगा आंसर, ठीक है। या √3 + √2 क्या आएगा, या √3 + 2 √2 क्या आएगा, या माइनस करने पे क्या आएगा, या डिवाइड करने पे क्या आएगा। तो ये रूट का मल्टीप्लिकेशन भी आपको देखना है कि रूट को मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस या माइनस कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो डेसिमल होता है, डेसिमल्स, है ना। डेसिमल में भी बच्चों को दिक्कत आती है कि डेसिमल कैसे सॉल्व करना है। मान लो ऐसे दे दिया और इसको कैसे सॉल्व करना है या इसकी फ्रैक्शन कैसे बनानी है ना। तो फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन कैसे बनती है। परसेंटेज आपको आना चाहिए सॉल्व करना। अगर आपको ये सब नहीं आता है ना तो अच्छे से सॉल्व कर लेना। मुझे पता है, देखो ये वीडियो ना उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक्स नहीं आते। जिनको बेसिक्स आते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनको इसमें से अगर जो मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं आए तो वो चीज़ें आप जरूर कर लेना, है ना। बाकी अगर आपको मैथ्स में बहुत डर लगता है, आप आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, है ना, आपको समझ में नहीं आता है, तो ये चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो 10 दिन बचे हैं ना, लगभग 10 दिन मान के चलो आप मार्च के, तो उसमें आपको ये काम जरूर करना है ना। इसके बाद देखो परसेंटेज के बाद तो फ्रैक्शन आना चाहिए आपको सॉल्व करना। फ्रैक्शन यानी जो जब दो नंबर डिवाइड में होते हैं और वो डिवाइड में नंबर है, जैसे मान लो 2/3 है, तो अब इन फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, या इनको कैसे प्लस करना है आपको, इनको, ठीक है, या इसको कैसे प्लस करना है या माइनस करना है या डिवाइड करना है। तो फ्रैक्शन का प्लस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब भी आपको आना चाहिए। ऐसे ही परसेंटेज सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है, परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लें
तो इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए आपको। इक्वेशन इक्वेशन सॉल्व करना, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया मैंने। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं आएगा 10th में आकर भी, तो ये आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन तो आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, कई ऐसे चैप्टर है जिसमें ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और मैथ्स में इक्वेशन का तो बहुत काम आता है कि किस टाइप से आपको इक्वेशन को सॉल्व करनी है ना। तो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, बेसिक वाली लीनियर इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। उसके बाद आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जैसे 2D फिगर्स होती है हमारी, 2D जैसे रेक्टेंगल हो गया, है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, थोड़ा बहुत सर्कल के बारे में पता होना चाहिए, सर्कल, या फिर आप ले लो पैरेललोग्राम, ठीक है, या रोम्बस हो गया। तो ये जो फिगर्स होती है हमारी 2D फिगर, ये आपको पता होनी चाहिए। ट्रेपेजियम हो गया, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इन फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूँ, और फॉर्मूलाज में इनका एरिया आ सकता है या फिर पैरामीटर की बात हो सकती है। इनका एरिया, इनका पैरामीटर ही आपको याद होना चाहिए। और इन्हीं की एक प्रॉपर्टीज भी होती है, प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए आपको। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है ना। क्यों, जैसे रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड से इक्वल होती है ना, एंगल्स सारे इक्वल होते हैं, 90 के होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम है, जो मैं बताता जा रहा हूँ ना, इसको आप नोट करते जाओ। मैंने तो ऐसे ही रफ टाइप में कर दिया है, पर आप अच्छे से इसको नोट करते जाओ कि मुझे ये जरूर पढ़ लेना है ना। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी इसमें लिख दी है ना, मैं करवाता जा रहा हूँ आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये आपको आनी चाहिए। स्क्वायर आनी चाहिए आपको, अप टू लगभग कम से कम 20 तो होनी चाहिए, 20 से 25 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए सारे, कि 1 का क्या होता है, 2 का क्या होता है, जो स्क्वायर होता है ना, 5 का स्क्वायर 25, या 12 का स्क्वायर 144, तो ये सब आने चाहिए आपको लगभग 20 तक तो कम से कम। और क्यूब्स भी आने चाहिए, क्यूब आने चाहिए आपको लगभग 10 तक तो कम से कम आने चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद आपको पावर सॉल्व करनी आनी चाहिए, जैसे 2 की पावर 5 आ गई तो कैसे सॉल्व करना है, या पावर के रूल जो होते हैं कि पावर्स को आप कैसे सॉल्व करोगे, जो रूल्स होते हैं पावर को, कि बेस और जो एक्सपोनेंट हमारी होती है, जैसे मान लो 2 की पावर 3 लिख दिया, तो ये बेस ही एक्सपोनेंट है। तो ऐसे जब दो मल्टीप्लाई में आ गई ऐसे, तो इनको कैसे सॉल्व करना है, या डिवाइड में आ गई तो कैसे सॉल्व करना है, तो वो पावर के रूल्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए वो रूल्स, कि इनको पावर को कैसे आपको सॉल्व करना है। इसको एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं हम, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको आनी ज़रूरी है। तो इन सारे बेसिक्स चीज़ों को तो आप कर ही लेना, हो सकता है कुछ छूट गई हो तो अपने से देख लेना, है ना। बेसिक्स में कुछ और भी चीज़ें हो सकती है कि छूट गई हो इसमें, वैसे तो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने सारी आपको बता दी है इसमें, है ना। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, तो इसे अच्छे से पक्का कर लो। अभी आपके पास पूरा मार्च का पूरा टाइम है, ठीक है, जितने ही दिन बचे हैं अभी, लगभग 10 दिन के आसपास बचे हैं, तो इस 10 दिन में इनको अच्छे से पक्का कर लो, फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, अप्रैल में हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे और सिलेबस को करेंगे अच्छे से, क्योंकि फिर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे ना, तो दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि आपको आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ में देने वाला हूँ। और अगर आपने बेसिक वाली सॉरी बेसिक नहीं, जिसमें मैंने स्ट्रेटेजी बताई वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसको ज़रूर देख लेना, जिसके काम की है। जिनने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली बहुत अच्छा है, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी बनी हो तो बहुत अच्छा है ना। जो नहीं बना पा रहे उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।